साल था 1919। इंडिया पे अंग्रेजों का राज था। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ही था। युद्ध के बाद पूरे इंडिया में बेचैनी फैल गई थी। पंजाब में भी हालत बहुत खराब थी। अंग्रेज सरकार ने एक कानून बनाया था, नाम था रोलेट एक्ट। इस कानून से सरकार को बिना केस चलाए किसी को भी जेल में डालने का हक क्यों मिल गया था। ये कानून भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा बुरा था। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में लोग प्रदर्शन करने लगे। पंजाब में भी लोग सड़कों पर उतर आए। अंग्रेज सरकार ने इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए बहुत सख्ती दिखाई। रोलेट एक्ट का पूरे भारत में विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने लोगों से शांति से विरोध करने को कहा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करो और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दो। गांधी जी का मानना था कि बिना हिंसा के विरोध से ही अंग्रेजों को इंडिया छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। पंजाब में भी गांधी जी की बात मानकर हजारों लोग सत्याग्रह में शामिल हो गए। अमृतसर में दो बड़े नेता डॉ सैफुद्दीन किचलू और डॉ सत्यपाल ने रोलेट एक्ट का विरोध किया। अंग्रेज सरकार ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। अमृतसर में बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। उसी दिन जालियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। ये सभा रोलेट एक्ट और जेल में बंद नेताओं को छुड़ाने के लिए बुलाई गई थी। हजारों लोग इस सभा में आए थे। बाग में औरतें, बच्चे, बूढ़े सब थे। जालियांवाला बाग एक छोटा सा बगीचा था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। बाग में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जैसे ही सभा शुरू हुई, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सिपाहियों के साथ बाग के गेट पर आ धमका। डायर एक बहुत ही क्रूर अंग्रेज अफसर था। बिना कुछ कहे डायर ने अपने सिपाहियों को गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सभा में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाग से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक सिपाहियों के पास गोलियां ही खत्म नहीं हो गई। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग में बने कुएं में कूद गए, लेकिन वो भी डूब गए। ये एक बहुत ही भयानक नरसंहार था। अंग्रेज सरकार ने इस घटना को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सच सबके सामने आ ही गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत को हिला के रख दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दे दिया। इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। महात्मा गांधी ने इस घटना की बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में लाखों भारतीय शामिल हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और तेज हो गया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजादी मिली। आज जालियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। यह स्मारक उस कुर्बानी की याद दिलाता है जो स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड हमें यह सिखाता है कि जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि आजादी कितनी कीमती है और इसे बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है, लेकिन यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि अहिंसा और सच्चाई की ताकत से ही अन्याय और अत्याचार का मुकाबला किया जा सकता है।